यह कोई साधारण कथा नहीं, ये है उस युग की कहानी जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे। ये है भारत की पुण्य भूमि जहां राजा भी तपस्वी हुआ करते थे और ऋषि भी योद्धा। ये है हस्तिनापुर, एक ऐसा नगर जो बना युद्ध का रंगमंच और राजवंशों की राजनीति का केंद्र। और उस ऋषि ने ये कथा लिखी जिसे युगों युगों तक सुना जाएगा, महाभारत। महाभारत एक अमर गाथा। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयेत। आइए इस अमर गाथा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, महाभारत का प्रारंभ और वंश वृत्तांत। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पापों से भर गई थी और अधर्म अपने चरम पर था। तब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसी उद्देश्य से महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल युद्ध की गाथा है बल्कि जीवन, धर्म और नीति का अमर संदेश भी है। चंद्रवंश और भरत वंश की उत्पत्ति। चंद्रवंश की शुरुआत राजा पुरुरवा से हुई और उनके वंश में अनेक महान राजा हुए। उन्हीं में से एक थे सम्राट भरत, जिनके नाम से यह भारतवर्ष कहलाया। भरत के वंश में कई पीढ़ियों बाद राजा शांतनु का जन्म हुआ, एक ऐसे राजा जिनकी कथा से महाभारत की असली शुरुआत होती है। गंगा और शांतनु की प्रेम कथा। एक दिन शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक दिव्य रूपवती स्त्री जो स्वयं गंगा थी। शांतनु ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। गंगा ने शर्त रखी कि वो जो भी करे, शांतनु कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु ने शर्त मानी और विवाह हुआ। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने 7 को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने रोक लिया, वही देवव्रत थे। जब गंगा चली गई, देवव्रत को महर्षि वशिष्ठ, परशुराम जैसे गुरुओं से शिक्षा दी गई। एक दिन शांतनु ने सत्यवती से विवाह चाहा, लेकिन उनके पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। तब देवव्रत ने अपने राज्य, सिंहासन और विवाह का त्याग कर लिया। ये थी भीष्म प्रतिज्ञा और तभी से वे भीष्म कहलाए। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य भी बिना संतान के चल बसे। अब हस्तिनापुर का भविष्य अधर में था। तभी सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। सत्यवती ने वेदव्यास से नियोग द्वारा अपने पुत्रवधुओं अंबिका, अंबालिका और दासी के साथ संतान उत्पन्न करने को कहा। वेदव्यास ने आज्ञा मानी। अंबिका से धृतराष्ट्र अंधे, अंबालिका से पांडु पीला रंग और दासी से विदुर महाज्ञानी का जन्म हुआ। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।